सुप्रभात मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जान ले कि यह एक विशेष क्षण है, विश्वास और आशा का मिलन। मुझे कुछ बताइए, क्या आपने कभी इतना छोटा, इतना भुला हुआ महसूस किया है, जैसे कि आपकी आवाज ईश्वर के दिल तक नहीं पहुंची? शायद आपने महसूस किया हो कि दुनिया आपको छोटा कर देती है, कि आपके संघर्षों पर किसी का ध्यान नहीं जाता और कोई भी वास्तव में आपके प्रयास को नहीं देखता। मैं आज आपको अपने दिल में मौजूद प्यार के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यहां तक कि जब सब कुछ मुश्किल लगता है और दुनिया आपको कमजोर करने की कोशिश करती है, तब भी हमारा वफादार ईश्वर आपके लिए खड़ा होता है, आपको मजबूत बनाता है और अपने असीम प्यार से आपको ऊपर उठाता है। आइए हम इस सच्चाई पर एक साथ ध्यान करें और अपने दिलों को उस प्रार्थना के लिए खोलें जो आपका दिन बदल देगी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मूल्य का माप दिखावे, प्रदर्शन, प्रभाव और दृश्यमान उपलब्धियों से होता है। यदि आप इन मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो आपको तुरंत किनारे कर दिया जाता है। सोशल मीडिया हर दिन इसे पुष्ट करता है। प्रतीत होता है कि परिपूर्ण जीवन, अभ्यास की गई मुस्कान और निरंतर सफलताएं दिखाता है, और फिर विचलित होने के एक पल में आप खुद को दूसरों की यात्रा से तुलना करते हुए पाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या आप पीछे रह गए हैं, क्या भगवान आपको भूल गए हैं, क्या आपका जीवन वास्तव में जीने लायक है? ये विचार, हालांकि मौन है, आपकी आत्मा पर जंजीरों की तरह भारी पड़ते हैं। लेकिन ईश्वर आपको दुनिया के समान मापदंड से नहीं मापता। जबकि दुनिया दिखावे को देखती है, ईश्वर दिल को देखता है। जबकि दुनिया प्रदर्शन को देखती है, ईश्वर समर्पण को देखता है। वह परिपूर्ण लोगों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि इच्छुक दिलों की तलाश कर रहा है। घायल लोग जो चोट लगने पर भी चलते रहने का विश्वास रखते हैं। साधारण लोग जो बिना किसी पहचान के भी अच्छाई करना, सेवा करना, क्षमा करना और प्यार करना चुनते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों को दिखाई न दें, लेकिन ईश्वर आपको पूरी तरह से देखता और जानता है। उसकी नजर में दयालुता का कोई भी कार्य अनदेखा नहीं होता, और यही रहस्य छिपा है। जब आप कमतर, तिरस्कृत, भुलाए हुए महसूस करते हैं, ईश्वर आपके करीब आते हैं। बाइबल साधारण लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्हें ईश्वर ने तब ऊपर उठाया जब वे सबसे ज्यादा निराश थे। मूसा को अस्वीकार कर दिया गया, रेगिस्तान में अलग थलग कर दिया गया और उसने सोचा कि उसका मिशन पूरा हो गया है। लेकिन यह वहां था, एकांत में ईश्वर ने उसे बुलाया। डेविड घर में सबसे छोटा था, खेतों में भूला हुआ था, लेकिन वह वही था जिसे ईश्वर ने राजा बनने के लिए चुना था। मरियम एक साधारण और अनजान युवती थी, लेकिन वह वही थी जिसने दुनिया के उद्धारकर्ता को अपने गर्भ में धारण किया था। ये कहानियां बाइबल में संयोग से नहीं हैं। इन्हें इसलिए लिखा गया था ताकि जब आप खुद को बहुत छोटा, बहुत कमजोर, बहुत भुला हुआ महसूस करें, तो आपको याद रहे कि ईश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जिन्हें दुनिया मिटाने की कोशिश करती है। वह अपमानित लोगों को ऊपर उठाता है। वह उन लोगों को ऊपर उठाता है जिन्हें नकार दिया जाता है। वह आंसुओं की घाटियों को आशा के रास्तों में बदल देता है। हो सकता है कि आज आप अपर्याप्तता की भावनाओं से जूझ रहे हो सकता है कि आपको कठोर शब्द मिले हों, चोट पहुंचाने वाली आलोचना हुई हो, या हो सकता है कि आपको उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया हो जिनसे आप सबसे ज्यादा ध्यान चाहते थे। हो सकता है कि आपने मजबूत बनने की कोशिश की हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर से आप थक चुके हैं, और इन सब की वजह से आपको अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे आपके दिल में गूंजने की जरूरत है। आपको एक ऐसे परमेश्वर द्वारा प्रेम किया जाता है, चुना जाता है और सहारा दिया जाता है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। भगवान आपको इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि दुनिया कहती है कि आप कौन हैं। वह आपको नाम से बुलाते हैं। वह आपको देखते हैं। वह जानते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। आपके छिपे हुए आंसू, आपके मौन संघर्ष, अंधेरे में की गई आपकी प्रार्थनाएं, और उससे भी बढ़कर वह आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार है। जब आप टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, तो वह सिर्फ आपका स्वागत ही नहीं करता, वह आपको पुनर्स्थापित करता है। वह टुकड़ों को उठाता है और कुछ नया, सुंदर और उद्देश्यपूर्ण बनाना शुरू करता है। और अक्सर यह उस समय होता है
जब सब कुछ खो गया लगता है कि परमेश्वर आपको उन लोगों के सामने उठाने के लिए मंच तैयार कर रहा है जिन्होंने आप पर संदेह किया था। वह हार को गवाही में बदल देता है, असफलताओं को सबक में बदल देता है, घावों को जीत के निशान में बदल देता है। इसलिए निराश मत होइए। भले ही दुनिया आपको कहे कि आप बेकार है, लेकिन भगवान की आवाज अभी भी कह रही है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। और इसीलिए हम आज एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम खुद को छोटा महसूस करते हैं, जब सब कुछ हमें कुचलता हुआ लगता है, तो यह कमजोरी की उस जगह पर होता है जहां भगवान सबसे ज्यादा शक्ति के साथ काम करते हैं। यहीं पर वह दिखाता है कि ताकत हमसे नहीं बल्कि उससे आती है। दर्द की उस जगह पर ही वह नई जान फूंकता है। यदि आप यह महसूस करते हुए यहां तक पहुंचे हैं कि कोई भी आपको नहीं समझता, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भगवान समझते हैं। अगर आप चुपचाप चल रहे हैं, आंसू पी रहे हैं, बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से चीख रहे हैं, तो जान ले कि वह यह सब देख रहा है और वह अभी यहां है, आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार है। आप कोई संयोग नहीं है, आप स्वर्ग के लिए अदृश्य नहीं हैं। भगवान के पास एक योजना है, यहां तक कि आपकी सबसे अंधेरी रातों में भी। अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में हम अस्वीकृति की सभी भावनाओं, सभी हताशा, कमतर महसूस करने के सभी दर्द को प्रभु के सामने समर्पित कर देंगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। जंजीरें गिरने लगती है, मन नया हो जाता है और हृदय फिर से आशा के साथ धड़कने लगता है। अगर यह संदेश अब तक आपके दिल को छू गया है तो हमसे जुड़े बिना मत जाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस शब्द की जरूरत है, और टिप्पणियों में लिखें, जब दुनिया मुझे नीचे गिराने की कोशिश करती है तो भगवान मुझे ऊपर उठाते हैं। आइए उन लोगों तक विश्वास, शक्ति और आराम फैलाए जिन्हें इसकी जरूरत है। आप खुद से पूछ रहे होंगे, लेकिन भगवान मुझे कैसे ऊपर उठाएंगे? वह इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं जो इतनी असंभव लगती है? ये जायज सवाल है। कमजोरी के क्षणों में मन हार के परिदृश्य बनाने पर जोर देता है। संदेह फुसफुसाने लगता है कि आप सफल नहीं होंगे, कि कुछ भी नहीं बदलेगा, कि भगवान के वादे दूसरों के लिए है लेकिन आपके लिए नहीं। और यह ठीक ऐसे क्षणों में है जब हमें एक अटल सत्य को याद रखने की जरूरत है, भगवान असंभव को वास्तविकता में बदलने में माहिर है। जब आपके आसपास की हर चीज विफलता की चीखें लगाती है तो भगवान जीत की फुसफुसाहट करते हैं। जब दरवाजे बंद लगते हैं तो उसके पास वह सही चाबी होती है जिससे आप जो सोचते थे कि हमेशा के लिए खो गया है, उसे खोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन परिवर्तन की गवाही से भरा है। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, स्वास्थ्य, संपत्ति, परिवार और दोस्त, लेकिन वह वफादार रहा और उसकी कहानी के अंत में परमेश्वर ने उसे पहले से दुगना दिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का समय सही है। अक्सर प्रतीक्षा करने से हमें निराशा होती है। देरी से हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है, सभी टुकड़ों को समायोजित कर रहा है, लोगों, स्थानों और अवसरों को आपके बदलाव के लिए सही समय के लिए तैयार कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग को आपके पक्ष में कर देता है। क्या आपको पता है कि आपने अपने कमरे की खामोशी में कितने आंसू बहाए? यह व्यर्थ नहीं था। क्या आपको वे रातें याद है जब आपने तकिए पर अपना सिर रखा और सोचा, मैं अब और नहीं सह सकता? भगवान ने उन सभी आंसुओं को देखा। उसने आपके हर विचार को सुना, यहां तक कि वे विचार भी जिन्हें आप कभी शब्दों में व्यक्त करने का साहस नहीं कर पाए। वह जानता है कि आप अपने कंधों पर कितना बोझ ढो रहे हैं और जानता है कि आपको कैसे आराम देना है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर सिर्फ आपकी पीड़ा नहीं देखता, वह आपके साथ साथ इसे महसूस करता है। यीशु ने खुद भी अस्वीकृति, विश्वासघात, अपमान और उपहास का सामना किया। वह जानता है कि दर्द महसूस करना कैसा होता है। इसलिए जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं और उसे अपना घायल दिल देते हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपको गहराई से समझता है।
भगवान न केवल आपको ऊपर उठाएंगे, बल्कि आपको इस तरह से ऊपर उठाएंगे कि आपको गिरते हुए देखने वाले भी अवाक रह जाएंगे। वह आपको सम्मान के साथ ऊपर उठाएंगे। वह आपको भीतर से मजबूत करेंगे। वह आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देंगे। आपकी कहानी हार में समाप्त नहीं होती। भगवान नए अध्याय लिख रहे हैं। और भले ही ऐसा लगे कि आज आप अंत में हैं, लेकिन वास्तव में आप अभी आधे रास्ते पर ही है। जीत अभी आनी बाकी है। आपने कितनी बार हार मानने के बारे में सोचा है? कितनी बार आपको लगा है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह व्यर्थ है? हो सकता है कि आप चारों ओर देखें और सोचें, कोई भी मेरे प्रयास पर ध्यान नहीं देता। मैं त्याग करता हूं, मैं खुद को देता हूं, मैं हर दिन लड़ता हूं, और फिर भी मुझे भुला दिया जाता है। लेकिन यह जान ले, आकाश देख रहा है। आपने जो बीज चुपचाप बोए हैं वे खिलेंगे। आपकी छिपी हुई प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। डर या निराशा के कारण आपने जो सपने दफनाए थे, भगवान उनमें से हर एक को अभी भी याद रखते हैं। ऐसा मत सोचिए कि समय ने भगवान को भुला दिया है। इसके विपरीत वह हर चीज को परिपक्व कर रहा है, ताकि जब यह हो तो यह आपकी कल्पना से बड़ा और बेहतर हो। इसलिए भले ही निराशा आपको रोकने की कोशिश करे, भले ही उदासी आपको चुप कराने की कोशिश करे, लेकिन हौसले से ऊपर उठें। कठिनाइयों का सामना करते समय आपकी आध्यात्मिक स्थिति आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। डर के आगे झुकने के बजाय विश्वास के साथ घोषणा करना शुरू करें, भगवान मुझे ऊपर उठाएंगे। मेरा भविष्य उनके हाथों में है। कुछ भी मुझे उनके उद्देश्य से अलग नहीं कर सकता। बाइबल यशायाह अध्याय 41 पद 10 में कहती है, इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यह वादा आपके लिए है। यह बाइबल में किसी दूर के चरित्र के लिए नहीं है, नहीं, पवित्र लोगों के लिए। यह आपके लिए है जो अभी वहां है, इस संदेश को सुन रहे हैं और हर शब्द को महसूस कर रहे हैं। और आप जानते हैं क्या? परमेश्वर आपके दर्द का उपयोग एक शक्तिशाली गवाही बनाने के लिए करेगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपको यह सब क्यों सहना पड़ा। आप महसूस करेंगे कि हर आंसू ने उस भूमि को सींचा जहां परमेश्वर भरपूर फसल तैयार कर रहा है। आपको मिली हर दरवाजा जो बंद हो गया, हर दोस्ती जो दूर चली गई, हर चीज का एक उद्देश्य था। जीवन आपको कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, परिस्थितियां आप पर दबाव भी डाल सकती है, लेकिन भगवान आपको ऐसे तरीकों से ऊपर उठाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए विश्वास करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, चलते रहिए, अभी रुकिए मत। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अगले कुछ मिनटों में हम एक मजबूत प्रार्थना करेंगे, जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह आप पर से अस्वीकृति का सारा बोझ, हीनता की सारी भावनाएं, आपके द्वारा कहे गए शब्दों से होने वाला सारा दर्द दूर कर दे। आइए हम सब मिलकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपके दिल में चंगाई, पुनर्स्थापना और नई आशा लाए। अगर यह संदेश आपसे बात करता है तो इस पल का लाभ उठाएं और अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें ताकि आप अगली प्रार्थनाएं मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह शब्द सुनने की जरूरत है, और टिप्पणियों में लिखें, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ऊपर उठाएगा। आपकी बातचीत से हमें यह संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अब आइए हम सब मिलकर गहरी प्रार्थना के एक पल में प्रवेश करें। यदि आप कर सके तो अपनी आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और ईश्वर के स्पर्श को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोले। चाहे आप कहीं भी हों, चाहे घर पर हों, काम पर हों, सार्वजनिक परिवहन पर हों या अपने कमरे की खामोशी में हो, ईश्वर अब आपकी बात सुन रहा है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर और मेरे पिता, इस समय मैं स्वयं को आपकी उपस्थिति के समक्ष रखता हूँ। मेरा हृदय यहाँ खुला है, आपकी कृपा के लिए प्यासा है। आप मेरे संघर्षों, मेरे छिपे हुए आंसुओं और उन विचारों को जानते हैं जो अक्सर मुझे पीड़ा देते हैं। पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ, आज मेरे जीवन में एक नए तरीके से आइए। मुझे हर गिरावट से ऊपर उठाइए। दुनिया ने मेरे हृदय में जो घाव दिए हैं
उन्हें ठीक कर दीजिए। हे प्रभु, कितनी बार मैंने खुद को छोटा, अदृश्य और कम मूल्यवान महसूस किया है, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करना चाहता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं और कोई भी दुख मुझे आपके उद्देश्यों को जीने से नहीं रोक सकता। जहाँ कभी शर्म थी, वहाँ सम्मान रखो। जहाँ कभी डर था, वहाँ साहस भरो। जहाँ दुख था, वहाँ अपना सच्चा आनंद रोपे। प्रभु, मैं अब उन सभी नकारात्मक शब्दों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे बारे में कभी कहे गए हैं। उन सभी समयों के लिए जब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नीचा दिखाया गया जिसने मेरी कीमत नहीं देखी। उन सभी दरवाजों के लिए जो बंद हो गए और उन सभी अवसरों के लिए जो मैंने खो दिए। पिता, मैं आपको हर निराशा, हर आंसू, हर सुप्त सपना देता हूँ। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि केवल आप ही वह बदल सकते हैं जो आज असंभव लगता है। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में नया जीवन फूंक दे। मेरी शक्ति को नवीनीकृत करें, जैसा कि यशायाह अध्याय 40 पद 31 में आपका वचन कहता है। परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। वे उकाबों की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। आज यह वादा मुझ में पूरा हो। मैं अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा में आपके नवीनीकरण को महसूस करूं। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, अतीत के दुखों के लिए उपचार लाए। मेरे घायल आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करें। मुझे आपकी नज़र से जीवन देखने में मदद करें। मैं अपनी खुद की कीमत देख सकूं, दूसरे लोगों की राय के आधार पर नहीं, बल्कि आपसे मिलने वाले सत्य के आधार पर। मैं समझूं कि जब दुनिया मुझे कमतर आंकने की कोशिश करती है, तब भी आप मुझे प्यार और शक्ति से ऊपर उठाते हैं। पिता, मेरे लिए मार्ग तैयार करें। ऐसे दरवाजे खोलें जहां आज मुझे केवल दीवारें ही दिखाई देती है। मेरे मार्ग में सही लोगों को रखें, जो मुझे बढ़ने में मदद करें, जो मेरा निर्माण करें और जो मेरे जीवन में आशीर्वाद के साधन हों। मुझसे सभी नकारात्मक प्रभाव, शाप के सभी शब्द, हार की सभी ऊर्जा को हटा दें। केवल आपकी आत्मा ही मेरे अंदर स्थान पा सकती है। प्रभु, मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं। हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रार्थना का पालन कर रहा है। हर पीड़ित दिल के लिए, हर उस आंसू के लिए जो चुपचाप बह गया, हर उस आंख के लिए जो निराशा से भरी है। आपकी सांत्वना अब इस व्यक्ति तक पहुंचे। हो सकता है कि वे आपके अदृश्य लेकिन शक्तिशाली आलिंगन को महसूस करें। हो सकता है कि वे जान सकें कि वे अकेले नहीं हैं। हे परमेश्वर, गिरे हुए को उठाओ। जो कमजोर है उसे मजबूत करो। जो बीमार है उसे ठीक करो। जहां सिर्फ मौत थी वहां जीवन लाओ। जहां सिर्फ निराशा थी वहां उम्मीद जगाओ। कहानियों को बदलो, नई शुरुआत लिखो। जो मनुष्य ने असंभव कहा था उसे पूरा करो। और अगर आज जवाब नहीं भी मिलता है, तो भी यह उस व्यक्ति को एक अडिग विश्वास देता है। एक ऐसा विश्वास जो समय का विरोध करता है, जो सुबह सुबह आंसुओं से भी गुजरता है, जो हार नहीं मानता, जो यह विश्वास करना जारी रखता है कि प्रभु सही समय पर कार्य करेगा। हे प्रभु, मैं आपको हर उस जीत के लिए धन्यवाद देता हूं जो पहले से ही मेरे रास्ते में है। मैं उन आशीषों के लिए पहले से ही आपकी प्रशंसा करता हूं जो आपने मेरे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए तैयार की है जो अब मेरे साथ प्रार्थना करता है। मैं जानता हूं कि इस क्षण से एक नया मौसम शुरू होता है। विकास, सम्मान, प्रतिपूर्ति और भावनात्मक उपचार का मौसम। अब से जब भी मैं ऐसी आवाजें सुनूंगा जो मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रही है, मैं इस प्रार्थना को याद रखूंगा। मेरा मन शत्रु के झूठ से सुरक्षित रहे। मेरा हृदय आपकी सच्चाई में दृढ़ रहे। मुझे प्यार किया जाता है, मुझे चुना जाता है, मुझे आपने मजबूत बनाया है। और अगर मैं फिर कभी कमजोर महसूस करूं, तो मैं इस बातचीत को याद रखूं जो हम अभी आपसे कर रहे हैं। मैं यहां वापस आऊं, हर शब्द को फिर से सुनूं और अपनी ताकत वापस पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं, पिता, कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। और अंत में मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे जीवन का उपयोग अन्य लोगों को भी ऊपर उठाने के लिए करें। मैं आपकी रोशनी का साधन बनूं। मैं किसी के जीवन में प्रार्थना का उत्तर बनूं। मैं दूसरों को ऊपर उठने में मदद करूं, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु आज मुझे ऊपर उठा रहे हैं। मैं यह सब विश्वास,
नई आशा और इस निश्चय के साथ प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अभी कार्य कर रहे हैं। यीशु के नाम पर मैं घोषणा करता हूं, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि आज भगवान ने आपसे बात की है, तो मैं आपको एक बहुत ही खास निमंत्रण देना चाहता हूं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली प्रार्थनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी को सक्रिय करें। हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपना लाइक छोड़ें और इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। यहाँ टिप्पणियों में लिखें, परमेश्वर ने मुझे उठाया। आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह संदेश अन्य लोगों के दिलों तक पहुंचता रहे। ईश्वर की शांति आज और सदैव आपके साथ रहे।